हेलो बच्चों। आज का लेक्चर हमारा बेस्ट रहने वाला है वर्क एनर्जी थ्योरम के प्रॉब्लम्स पे। एक तो आपकी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। अगर आप कर पा रहे तब तो लेक्चर देखने का बेनिफिट नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर लेक्चर देखने की नीड आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एन और वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पहले मैं ये बता देता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम का एक ही फॉर्मूला ओनली, डब्ल्यू कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस, कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो चाहे कौन सा फोर्स हो, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg falls from rest through a distance of 20 मीटर and attains a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, जीरो। क्यों, देखो फॉल फ्रॉम रेस्ट और मास कितना है इसका 5 kg, और इसने कितने डिस्टेंस तक, 20 मीटर की डिस्टेंस तक। उसने वेलोसिटी कितनी अटेन की, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ऑन द ऑब्जेक्ट। देखो जैसे ही ये बॉल नीचे की ओर आएगी तो एयर उसको ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी। वो कितना फोर्स होगा और कितना नहीं होगा, एयर रेजिस्टेंस कितना है, कितना वर्क डन किया होगा, हमें वो देखना है। तो इसमें देखो सबसे पहले में क्या देखना है कि उस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर। पहले तो आपको पता है इस पे mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और एक एयर रेजिस्टेंस की वजह से हमारा वर्क डन कितना होगा हमें वो निकालना है। अगर इस फॉर्मूला में आप वो वैल्यू पुट करोगे तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन ऑल फोर्सेस मतलब डब्ल्यू एम जी, एक तो एम जी की वजह से वर्क डन होगा, प्लस डब्ल्यू एयर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये आपको ध्यान में रखना है। एम जी की वजह से बताओ, एम जी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा बताओ। देखो ये डिस्प्लेसमेंट भी मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एमजी फोर्स भी मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो वर्क डन कितना होता है मेरा एफ एस कोस थीटा। तो बचा कितना मेरा एफ एस प्लस डब्ल्यू ए इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर फाइनल माइनस के अंदर हाफ एम वी स्क्वेयर इनिशियल। तो डब्ल्यू एयर इज इक्वल टू हाफ एम, मास कितना 5 kg है ना, 5 kg। वी स्क्वायर फाइनल कितना 10, तो 10 का 100 माइनस में जीरो। ये जीरो क्यों, क्योंकि इनिशियली देखो रेस्ट से फॉल किया इसको, तो ये आ गया मेरा जीरो। माइनस में एफ इंटू एस, एफ कितना एम जी, एम कितना 5, जी कितना 10, और एस कितना है मेरा 20। तो मुझे बताओ इसके लिए कितना है मेरा, ये आ गया 50। तो 250 माइनस में 1000, सो माइनस का 750 जूल। तो एयर ने ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क किया है, माइनस का 750। ओके गाइस, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज टाइड टू ए स्ट्रिंग। देखो ये स्ट्रिंग है, तो पहले जो स्ट्रिंग थी वो मेरी कुछ इस तरीके से, इस पे भी मास एम था मेरा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। टाइड टू स्ट्रिंग लेंथ एल, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी मेरी एल, एंड ए वेरिएबल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन इट विच ब्रिंग्स द स्ट्रिंग ग्रेजुअली एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। देखो पहले यहां से थी तब धीरे धीरे लेके गया हूं, धीरे धीरे ग्रेजुअली का क्या मतलब है, देखो स्ट्रिंग ग्रेजुअली एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, इसका मतलब है स्पीड को कांस्टेंट रखना। स्पीड कांस्टेंट रखोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है मेरी, फाइनल माइनस में इनिशियल, तो ये होने वाली है मेरी जीरो। ठीक है बच्चों, अगर कोई चीज को धीरे धीरे लेके जा रहे हैं हम, मतलब ग्रेजुअली ब्रिंग्स कर रहे हैं उसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो ग्रेजुअली अगर धीरे धीरे लेके जा रही है मतलब स्पीड इसकी क्या है कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या रहने वाली है, जीरो। डिफाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एफ, इस फोर्स ने कितना वर्क किया होगा हमें वो देखना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं ये बार बार नहीं लिखने वाला बच्चों, एक दो क्वेश्चनों में लिखने वाला हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या मतलब है,
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब ऑल वर्क डन कौन कौन से, इस पे बताओ कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे। पहले सबसे पहले ये देख लिया करो। एक तो हमारा टेंशन फोर्स है, ये रहा मेरा टेंशन फोर्स। एक है मेरा एमजी फोर्स, ये रहा मेरा एमजी फोर्स। और एक ये अप्लाइड फोर्स है। तो इन तीनों की वजह से कितना वर्क डन होगा पहले हम वो देख लेते हैं। ये तो जीरो होने वाली है मेरी, बिकॉज ब्रिंग्स द स्ट्रिंग ग्रेजुअली एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, तो अगर ये एल है तो ये कितनी होगी मेरी बताओ। ये तो हो गई मेरी एल साइन थीटा, और ये कितनी होगी एल कोस थीटा। कितनी, और अगर मैं इसको हाइट एच मानू, किसको, यहां से यहां तक की हाइट एच मानू। देखो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ इसमें। पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर मेरा ये रहने वाला है एच। ये मेरा हाइट एच है, ये मेरी मेन पोजीशन थी। इस मेन पोजीशन से किसी हाइट एच तक लेके गया मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे। तब इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड फोर्स द्वारा कितना वर्क किया गया मैं वो निकालना। तो एक तो वर्क डन बाई टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाई एमजी फोर्स और प्लस में वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स की वजह से तो मैं निकालना ही है, इज इक्वल टू जीरो। आपको एक बात तो पता होगी बच्चों कि टेंशन फोर्स की वजह से हमेशा ही वर्क डन हमेशा जीरो होने वाला है। देखो अगर ये पहले मेरी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से थी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो इन बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर मेरी स्ट्रिंग कुछ यहां हो रहेगी होगी, तो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट और इस टेंशन फोर्स के बीच में एंगल कितना है मेरा 90 डिग्री। अब इस पे भी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना है मेरा 90 डिग्री। तो हमेशा टेंशन और इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट के बीच में इस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा मेरा जीरो। अब मुझे बताओ बच्चों एमजी की वजह से कितना मैंने वर्क किया होगा। एमजी डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है, लेकिन इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, ये है डिस्प्लेसमेंट। हाइट कितनी उसने कवर की होगी, देखो यहां से यहां तक की तो हाइट कवर किया ना इसने, यहां से यहां तक की, तो ये कितनी है मेरी एच। तो एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हाइट एच मेरी किस डायरेक्शन में, ऊपर की ओर डायरेक्शन। देखो ये है मेरी हाइट एच, एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हाइट ऊपर की ओर, तो इनके बीच में एंगल कितना है बताओ 180 डिग्री। तो W इज इक्वल टू एफ एस कोस 180 डिग्री। एफ कितना mg, एस कितना मेरा h, कोस 180 डिग्री कितना होता है मेरा माइनस में, तो माइनस mg h प्लस वर्क डन बाई एफ इज इक्वल टू जीरो। अब देखो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू आ गया मेरा mg h। अब ये हाइट कितनी है पहले तो हमें वो निकालनी, ये हाइट कितनी है पहले वो निकालनी है हमें। तो क्यों टोटल हाइट कितनी थी मेरी l, और हमें तो ओनली ये हाइट चाहिए एच वाली, तो एल माइनस में एल कोस थीटा होगी। ये एच कितना हो गया मेरा, यहां से एच इज इक्वल टू टोटल एल थी माइनस में एल कोस थीटा, सो एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा। इतना उसे वर्क करना पड़ेगा, अप्लाई फोर्स को कम से कम इतना रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गया आपको कि टोटल लेंथ एल थी और हमें तो ओनली एच वाली लेंथ लेनी है ना, तो एल माइनस में एल कोस थीटा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एज shown in the figure, find the work done by all the forces acting on the particle। बताओ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, देखो ये तो है मेरी इनिशियल स्पीड और ये मेरी फाइनल स्पीड। क्यों देखो इसमें टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड पे कितनी है मेरी वेलोसिटी 20 सेकंड, टी इज इक्वल टू 2 पे हमारी वेलोसिटी कितनी है फाइनल वेलोसिटी 0। क्यों, टाइम एक्सिस पे कोई वेलोसिटी नहीं होती। ठीक है बच्चों, और इस वेलोसिटी एक्सिस पे टाइम नहीं होता, टाइम हमारा 0 रहता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरी 0 माइनस हाफ एम कितना 2 क्या 2 इंटू वी स्क्वेयर, वी कितना है मेरा 20 का स्क्वायर तो 400, सो ये आ गया मेरा माइनस का 400। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपकी समझ में आ गया ना बच्चों कि देखो t इज इक्वल टू 0 पे हमारी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कोई पार्टिकल की कोई वेलोसिटी नहीं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी इसकी 0।
ओनली बची कितनी, इनिशियल, इनिशियल कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ए बॉडी ऑफ मास m was slowly hauled up the hill as shown in the figure by a force F, which point was directed along a tangent to the trajectory। ये पॉइंट फोर्स अप्लाई कर रही है, हम ये हमेशा ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंट ही चलता रहता है, फोर्स अप्लाई करते हैं। फाइंड द वर्क परफॉर्मेंस बाय दिस फोर्स इफ द हाइट ऑफ द हिल इज h। देखो इस हिल की हाइट हमें कितनी गिवन है, h, और लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द हिल इज h, लेंथ ऑफ द बेस इज l, ये कितनी है मेरी, l, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। हमें बच्चों फ्रिक्शन का भी इसमें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर। पहले तो मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूं। एक तो इस पे नॉर्मल, ये नॉर्मल बनानी है क्या ढंग से, एक तो ये नॉर्मल, और एक इस पे फ्रिक्शन, एक इस पे mg, और ये एक अप्लाइड फोर्स है। इन चारों फोर्सेस की वजह से कितना कितना वर्क डन होगा हमारा वो देख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, पहले mg के लिए कर लेते हैं, वर्क डन बाय mg पहले लिख लेता हूं मैं। पहले मैं इन चारों फोर्सेस को वर्क डन के रूप में डिनोट कर देता हूं। वर्क डन बाय mg फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। लेकिन इसमें आपको पता है काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्यों नहीं है बताओ काइनेटिक एनर्जी? इसमें बच्चों आपको पता है काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो, ए बॉडी ऑफ मास m was slowly hauled up the hill। हम धीरे 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 इसी चीज को लेकर जाते हैं, तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमारी सेम रहने वाली है। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही था कुछ इसमें कि ब्रिंग्स द स्ट्रिंग ग्रेजुअली, हम धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं रहने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है 0। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली मेरी, फाइनल माइनस इनिशियल 0। वर्क डन बाय mg फोर्स, mg फोर्स की वजह से वर्क डन बताओ। देखो अगर ये मास मेरा यहां होता और इसको चलना पड़ता है यहां तक, तो mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और हाइट कितना चलाई, h, तो mg डाउनवर्ड और ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट है मेरा h। इन दोनों के बीच में एंगल है मेरा 180 डिग्री, तो ये होगा मेरा माइनस का mgh, माइनस का mgh प्लस। अब ये तो आपको पता है बच्चों, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा ही 0 रहने वाला। देखो क्यों रहने वाला वो बता दे रहा हूं, इस सरफेस पे आपको पता नहीं चल रहा, ये मेरा कोई अर्थ है और ये ब्लॉक मास m है। अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट करूं इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन है, अर्थ इस पे नॉर्मल दे रही है, तो इनके बीच में एंगल कितना है बस 90 डिग्री। तो वर्क डन होगा वो नॉर्मल की वजह से, कोई वर्क डन नहीं होने वाला। तो बच्चों अब हम करने वाले फ्रिक्शन की वजह से हमारा वर्क डन कितना रहने वाला। तो ये है मेरा फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि देखो मैं ये एक और डायग्राम बना दे रहा हूं इसके लिए, छोटा सा डायग्राम, कि मैं एक छोटा सा वर्क डन निकाल लेता हूं जिसका डिस्प्लेसमेंट किसने ट्रेवल किया होगा ds, और ये लेंथ है इसकी dl, और अगर मैं इसको एंगल मानू थीटा, ये लेंथ होगी मेरी मान लो dn। अगर ये ब्लॉक मास m, तो मुझे बताओ फ्रिक्शन कनेक्ट करेगा, क्योंकि मुझे यहां से यहां पहुंचाना है इस ब्लॉक को। तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो फ्रिक्शन हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स। तो मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमारा कितना वर्क डन होगा। बताओ, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट मेरा ऊपर की ओर डायरेक्शन में। अप द प्लेन मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डाउन द प्लेन मेरा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो इनके बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री, तो माइनस, और फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना, देखो ये अगर एंगल थीटा है, ये तो होगा मेरा mg cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो म्यू mg cos थीटा, इनके बीच में फ्रिक्शन भी हमें गिवन है, इन सरफेस और म्यू मास m के बीच में है म्यू, तो म्यू mg cos थीटा। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना ये फ्रिक्शन कैसे आया म्यू mg cos थीटा, ये नहीं बताना पड़ेगा मुझे। प्लस में wf इज इक्वल टू 0, तो wf इज इक्वल टू mgh
प्लस में म्यू एम जी कोस थीटा, प्लस म्यू एम जी कोस थीटा। नीचे कर लेता हूं मैं इसको। अब ये कोस थीटा, यहां से कोस थीटा देखो कितना आएगा बताओ। अच्छा, ये तो फ्रिक्शन फोर्स है मेरा, इंटू डीएस, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये भी तो लिखना पड़ेगा ना बच्चों, इंटू डीएस। अब कोस थीटा यहां से बताओ कितना होगा। कोस थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन डीएस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, डी एल अपॉन डीएस। तो यहां रखो एम जी एच प्लस म्यू एम जी कोस थीटा, कोस थीटा की जगह डी एल अपॉन डीएस रखूंगा तो डीएस से डीएस कैंसिल, इंटू डी एल। देखो बच्चों ये तो है मेरा छोटा सा वर्क, किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से। कितना, कितने डिस्टेंस तक चलने पे, ओनली डीएल तक। अगर वो एल डिस्टेंस तक चलेगा तो डीएल की जगह क्या करूंगा मैं, एल, या फिर इसमें से डीएल करो यार डायरेक्ट, इक्वल टू एल। ठीक है बच्चों, तो एम जी एच प्लस में म्यू एम जी इंटू एल, ये होगा मेरा अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा इस ऑब्जेक्ट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 2 kg वेरीज विद द टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन हमें गिवन है। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑन द पार्टिकल इन ए टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड। हमें ये फाइंड करना है वर्क डन, कहां से कहां तक, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से 2 सेकेंड। हमें s इज इक्वल टू कितना गिवन है, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस में 10। इससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू कितना होगा मेरा बताओ, 4t माइनस में 2। अब वेलोसिटी कितनी होगी, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ये होगी मेरी माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। क्यों, क्योंकि हमें t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे भी वेलोसिटी देखनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी देखनी है, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइनल वेलोसिटी भी हमें देखनी है। तो 2 सेकेंड पे कितनी होगी, 8 माइनस में 2, तो ये हो गया मेरा 6 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस वी स्क्वायर इनिशियल। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब हाफ एम कितना इसमें 2 वी स्क्वायर फाइनल, तो ये हो गया मेरा 36 माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो एम वी स्क्वायर 4, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना होगा तो 36 माइनस में 4 कितना हो गया मेरा 32। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन देख लो ना, है ना? अब करते हैं ये क्वेश्चन कि द डिस्प्लेसमेंट x of a particle moving in a one dimension under the action of a constant force is released to time t by the equation। ये हमें इक्वेशन गिवन है, t is equals to रूट x प्लस में 3, where x is in meter and t in second। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल when its velocity is 0। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब हमारी वेलोसिटी 0 होता है। द वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 6 सेकंड, तो पहले 6 सेकंड में हमें वर्क डन भी निकालना है। तो सॉल्यूशन, तो t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस में 3। तो यहां से आप वेलोसिटी निकालने के लिए क्या जुगाड़ करें बताओ, क्योंकि x को मुझे एक साइड लेके आना पड़ेगा और t को एक साइड लेके आना पड़ेगा। क्यों, dx अपॉन dt हमारा क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी dx अपॉन dt हमारा क्या रहता है, वेलोसिटी। सो रूट एक्स इज इक्वल टू t माइनस में 3, दोनों साइड स्क्वायर करो, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस में 6t प्लस में 9। तो यहां से वेलोसिटी निकालो 2t माइनस में 6। अगर वेलोसिटी हमारी 0 हो तब वो टाइम कौन सा होगा, पहले तो हम वो देख लेते हैं, उस टाइम पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पहले, उसके बाद में वो देखें। तो v इज इक्वल टू 2t माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, कब, जब हमारी वेलोसिटी 0। तो t इज इक्वल टू यहां से कितना होगा बताओ, 6 अपॉन 2 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे वेलोसिटी हमारी इस पार्टिकल की क्या रहने वाली है, 0। अब 3 सेकेंड पे डिस्टेंस देख लो बच्चों, तो इस इक्वेशन फर्स्ट में रखो आप, 3 माइनस में 3, तो x इज इक्वल टू 0 at t is equal to 3 second, velocity is 0 and also displacement is 0। अब हमें निकालना the work done by the force in the first 6 second। तो पहले 6 सेकंड तक हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कितना होता है, ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बताओ, थोड़ा कर लेते हैं इसको ऊपर।
वेलोसिटी वाला तो हमें पता ही है, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, क्योंकि हमें 0 से 6 सेकंड तक अब वर्क डन फाइंड करना है बच्चों। t इज इक्वल टू 3 सेकंड से 6 सेकंड नहीं, क्यों पहले 6 सेकंड तक, ये तो नहीं ना बोला ना मैं 3 से 6 सेकंड। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 6 सेकंड तक हमें पहले अगर वेलोसिटी पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, मैं यहां निकाल रहा हूं वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 पे इस इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रखो आप, या फिर इसको v इज इक्वल टू 0 करोगे ना तब आएगा मेरा ये। ठीक है, एक ही बात है। v इक्वेशन सेकंड में t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो माइनस का 6 मीटर पर सेकंड, और v t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे कितनी होगी मेरी 12 माइनस का 6, तो ये प्लस 6 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगी बताओ, हाफ m v स्क्वायर कितना 36 माइनस हाफ m, तो कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर। अब ये बच्चों ये ध्यान रखना आप, ये माइनस का 6 का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर को तो ये पॉजिटिव होगा। सो हाफ m 36 माइनस प्लस 36, तो ये 0। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन फर्स्ट 6 सेकंड, कोई वर्क डन नहीं होने वाला, ऑल फोर्सेस इन फर्स्ट 6 सेकंड इज 0। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में, a block of mass m is equal to 1 kg moving on a horizontal surface with the speed, इनिशियल स्पीड हमें गिवन है, मास हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकंड हमारी क्या है इनिशियल स्पीड है। enters a rough patch ranging from x is equal to 0.10 मीटर to x is equal to, ये तो हमें रेंज गिवन है कि the retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to x over this range। ये रिटार्डिंग फोर्स है हमारा इस रेंज में, कहां से कहां 0.1 से 2.01 मीटर तक क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके x के, इस रेंज के। ठीक है बच्चों, वेयर अगर हमारा फ्रिक्शन ये रिटार्डिंग फोर्स 0 हो तब ये रेंज होगी, वेयर k इज इक्वल टू 0.5 जूल। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड v फाइनल ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस दिस पैच। तो ये क्वेश्चन करो, इतने में पानी पी रखा हूं, करो कम से कम कर ही तो सकती हो। तो अब इसमें आप क्या निकालोगे पहले तो मुझे ये बताओ। इनिशियल वेलोसिटी में गिवन है, एक तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी, तो फाइनल वेलोसिटी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो अब इससे आप वर्क डन कैसे निकाल सकते हो, वर्क डन हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एफ डी एक्स। तो एक तो यहां से आप वर्क डन निकाल सकते हो इज इक्वल टू के फाइनल माइनस में के इनिशियल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है क्या बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में गिवन है, इनिशियल कितना है मेरा 0.1, कैलकुलेशन आपको करनी है मैं बता दे रहा हूं 2.01, एफ कितना है माइनस का k अपॉन एक्स इंटू डी एक्स फाइनल काइनेटिक। तो इस काइनेटिक एनर्जी को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं, तो k इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल। तो फिर यहां से अगर तो यहां से देखो अब आगे k अपॉन एक्स k ln x, ये कितना होगा मेरा 0.1 से 2.01, ये माइनस का प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना है मेरा मास 1 kg है ना, एक मिनट बच्चों मास कितना है मेरा इसमें, मास 1 kg और इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल। तो ये आ गई मेरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो अब यहां से आप वैल्यू पुट कर सकते हो बच्चों, k की वैल्यू आपको पता है ln 2.01 अपॉन 0.1, तो इससे आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती कितनी मेरी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से अगर ये काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, मास में 1 गिवन है, तो v इज इक्वल टू रूट 2 के एफ अपॉन एम। तो इससे आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते। ठीक है बच्चों, अब तब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास m moves on a straight line with
its velocity varying with the distance traveled according to the equation। तो ये हमें गिवन है क्या, अल्फा रूट एक्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कुछ रिलेशन हमें गिवन है। अल्फा इज ए कांस्टेंट, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कौन सी हमारी, के फाइनल माइनस में के इनिशियल। तो अब आपको पता है एट x इज इक्वल टू 0 पे हमारी वेलोसिटी कितनी रहने वाली है। एट x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट से देखो कि x इज इक्वल टू 0 पे हमारी वेलोसिटी कितनी होगी 0, और एट x इज इक्वल टू कितना b, b पे हमारी वेलोसिटी कितनी होगी अल्फा रूट। हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का पता चल गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का पता चल गया, तो हम क्या वर्क डन नहीं निकाल सकते। फाइनल हाफ m अल्फा स्क्वायर इंटू बी माइनस 0। तो ये तो हमारा वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, अल्फा स्क्वायर इंटू बी। बस ये देखना है आपको, ये चीजें है ना, ये चीजें x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b, इस x पे क्योंकि मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमें रिलेशन गिवन है। अगर डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन हो x इज इक्वल टू 0 पे, अगर x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b निकालना है, डिस्प्लेसमेंट में गिवन है एक तो x इज इक्वल टू 0 पे और एक x इज इक्वल टू b पे। तो x इज इक्वल टू b पे हमारी वेलोसिटी कितनी रहने वाली है वो देख लो, x इज इक्वल टू b पे हमारी कितनी वेलोसिटी रहने वाली वो देख लो। ठीक है बच्चों, तब करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ए ब्लॉक ऑफ मास 30 kg इज बीइंग ब्रॉट डाउन बाय ए चेन। एक 30 kg के मास को चेन से गिराया जा रहा है। इफ द ब्लॉक एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन ड्रॉपिंग डाउन 2 मीटर। ड्रॉप करने के बाद उसकी स्पीड कितनी हुई 40 सेंटीमीटर, और कब तक 2 मीटर के बाद। फाइंड द वर्क डन बाय द चेन ड्यूरिंग द प्रोसेस। एक तो वर्क डन किसका होगा हमारा mg का, एक वर्क डन किसका होगा हमारा चेन का, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है मेरी, हाफ इंटू 30 इंटू वी स्क्वायर कितना है मेरा, क्योंकि 2 मीटर के बाद में 40 सेंटीमीटर, तो 40 का मीटर में करोगे तो 0.40 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो W चेन ये कैलकुलेट कर लेना 15 इंटू 0.40 का स्क्वायर और माइनस में W mg। mg का क्या मतलब है, m कितना 30, g कितना 10 और हाइट कितनी नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2। ये मैं माइनस से इसको इस साइड लेके आया ना तब आया, ये नहीं कि मैं माइनस में cos 180 डिग्री लगा रहा हूँ वर्क डन निकालने के लिए। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा तो इसमें 0 रहने वाला है, क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। mg में हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर भी हमारा ब्लॉक चला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बताओ कितना होगा। थीटा इसके बीच में f और s के बीच में 0 डिग्री तो रहने वाला बच्चों। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे और वर्क डन बाय चेन कितना होगा मुझे ये बताओगे। आज का लेक्चर हम करते हैं ये समाप्त। ओके गाइस, थैंक यू।